लोग तेरी बजाते इधर, शर्म कर, थोड़ी थोड़ी तो भी शर्म कर साले। इतने बड़ी एज में तेरे को नंगा नचाते और स्विमिंग पूल के बाजू सुलाते। भेजने कहा है नंगा फोटो में डालूं जरा मेरी आईडी पे, टेंशन मत ले। और मेरे को अभी कोई परवाह नहीं है कोई चीज से, जेल से न कुछ से, क्योंकि जो मुसीबतों में तूने डाला है ना, तो अब मेरे को कोई चीज से फिक्र नहीं है। मैं अब आराम से रह सकता हूँ जेल में भी, फिक्र मत कर। क्या वो दलालीगिरी करके किससे, क्या बोल रहे लुक्के, फ्री हो गया? वो दलालीगिरी करके किससे पैसा लिया मेरे नाम पे? क्या उसको भेजा इधर की, जा मेरी औरत उधर बैठेली, थोड़ा उसको अटेंड कर, क्या तेरी माँ का भोसड़ा दलाली करता भड़वे। लुक्के 3 साल का एग्रीमेंट करके तेरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी हो, तो एग्रीमेंट भी जरा शो दिखा, वो कर दे जरा उसके अंदर सोशल मीडिया पे। तेरे लौड़े में बहुत खुजली उठेली ना सोशल मीडिया पे, और ये डालना। अब शायरा सत्तानी अपने औकात में आ जाना, तू भी समझा। कितनी अच्छी है तौबा तौबा जबान, ये सब रमजान के टाइम पे ही ये बोला गया है 100%। और मैंने खुले लफ्जों में अमीन उधर क्या बोली कि पैसा हमारा भी गया, पैसा उनका भी गया, लेकिन देखो 15 लाख लेके ऐश करने वाला आदमी ऐसा होता है क्या? मैंने लेके दिया था फोन, मैंने तोड़ दिया उसका। मौलाना को फोन करके बोलती है क्यों उसका आदमी है उसको फोन नहीं लेके दे सकती है? 1.5 लाख का फोन उसके छोकरे को दी तो क्या? अरे मेरा आदमी को मैं लेके दूं या नहीं दूं? तू कौन हो तेरे पंचायत करने वाले, प्रचार करने? तेरे को इतना तकलीफ होती जब 15 लाख दी तो उसको एक फोन भी लेके दे दे। तेरे को तकलीफ होती ना उसको फोन है कि नहीं है करके। रमजान के टाइम पे ही ये बोला गया है 100% में 2% मैंने आपको सब इसकी सच्चाई बताई है, अभी 98% बाकी है। कहानी शुरू हुई थी 15 लाख से, 15 लाख से जाते जाते। देख रियाना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और तू सच समझे या झूठ समझे, क्योंकि मेरे पीठ पीछे सब बात करते, तू भी बात कर। बोला जिन लोग तेरे गोद में बैठते ना, वही तेरे सर पे मुद के जाते, ये मेरे को मालूम है। उन लोगों को जितने दिन सायरा के साथ रहा ना, तो मैं मेरी कमाई करके मैंने खर्चा दिया, मैंने किसी का निवाला नहीं खाया है। और वो पागल है, खाली ना बड़बड़ी करती है, लेकिन दिल की एकदम साफ है। मैंने जिंदगी में कभी ना रिहाना जो बोलती, जो अगर गलत बोली ना तो गलत बोलती हूँ कि हाँ मैंने ये बोली, झूठ बोली तो झूठ बोली। झूठ तो देख पहली बात मैं बोलती नहीं कभी, इसीलिए शायद मेरे को हर दुनिया ने फंसाने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आपने अभी क्लिप में देखा, क्लिप देखने के बाद मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हमारे बुरखे पर इतनी बातें बना रही है पब्लिक, और क्यों बना रही है? क्या हम इतनी ही गंदी जबान बोल रहे हैं जितनी की गंदी जबान आपने इन मैडम की मिली सुनी है? पहले तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतना सब कुछ बोलते थे कि बोलने की इनकी हद नहीं थी। आज ये लोगों को भी मना कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ मत बोलो। अब जब बात बाहर निकलकर आई गई, लोगों ने सुन ही ली, तो अब ये किस बात पर इतना शर्मा रही हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब इन्हें किस बात की हया आ रही है, अब ये किस बात पर हया खा रहे हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। जब बात बाहर निकालते वक्त आप लोगों को हया नहीं आई, आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, तो अब आप किस बात पर हया खा रही हैं? जैसा कि आज इन मैडम जी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आने की हैं। ये तो मैंने आपको इनकी जबान सुनाई है कि ये कैसी जबान अदा करती हैं। क्या कोई बीबी अपने शौहर को ऐसी जबान अदा करती है? वही बीबियां यहाँ पर आकर मुझे बैड कमेंट्स करेंगी जिनका सुलूक अपने शौहर के साथ इस तरह का होगा, जो कि अपने शौहर को वाकई पैर की जूतियां समझती होंगी, और जो अपने शौहर की बिल्कुल इज्जत और रेस्पेक्ट नहीं करती होंगी। और यहाँ पर मेरा उन शौहरों से भी एक सवाल है जो अपनी बीबी को इज्जत नहीं देते, जो अपनी बीबी को 4 जन के सामने नीचा दिखाते हैं, और जो 4 जन के सामने अपनी बीबी की बेइज्जती करती हैं। तो खुदारा अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई मौजू हो रहा है, इस तरह का कोई टॉपिक है, या इस तरह आप दोनों शौहर और बीबी के बीच में कोई भी अनबन है, तो खुदा के वास्ते अपने घर का कोई भी टॉपिक सोशल मीडिया पर मत लेकर आना। देखिए, कुलसूम नायक और उनके हस्बैंड भी अलग रहते हैं, पर क्या ये बात सोशल मीडिया पर वो लेकर आई? नहीं लेकर आई। यहाँ पर मेरी बहन ने अपनी समझदारी का सबूत दिखाते हुए
अपने घर की बात को जब वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई तो लोगों ने उनके खिलाफ एक भी सवाल नहीं उठाया, लोगों ने उनसे एक भी सवाल नहीं किया। उनके हस्बैंड भी खामोश हैं और वो भी खामोश है। हो सकता है इन फ्यूचर के वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहने लगे, तो यहाँ पर जो उनके घर की बात को नहीं उठाया गया, नहीं बिठाया गया, तो वो इस वजह से नहीं दुनिया ने उनके घर की बात को दिखाया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बाद भी अगर लोगों ने उनके खिलाफ बोलना भी चाहा तो मेरी बहन ने उन लोगों का मुंह वहीं बंद कर दिया। ये इसे कहते हैं एक समझदारी वाली बात। अगर वो इस तरह की समझदारी नहीं दिखाती तो आज उनके घर की बातों को भी सोशल मीडिया पर घसीटा जाता और लोग उनसे भी सवाल करते। अब देखिए, आज सुबह जैसे कि ये कुरान को मोबाइल में सुनती हैं, सुनने के बाद आज फिर इनके वही अल्फाज हैं जो कि ये दोहराती हैं कि अल्लाह वो चीज है, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। क्या मैं सवाल करना चाहती हूँ, जो लोग हमें गलत बता रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम इनके हाथ धो के सिर पड़ गए, जो लोग ये कहते हैं कि हम इनकी ही बात क्यों करते हैं, हम गीबतें कर रहे हैं, तो जरा मैं उन अपने भाई और बहनों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वाकई हम इनकी गीबत कर रहे हैं, क्या वाकई हम इनके ऊपर सवाल जो उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं। बताएं, क्या कोई भी अल्लाह को चीज मानता है, जबकि अल्लाह वादहु ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई शानी नहीं है। तो मैं ये बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अगर हम इस बात को लेकर इनसे कोई सवाल करते हैं तो क्या वो गलत कर रही हैं। और फिर दूसरी बात ये, कल की इन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि मैं कुरान की तिलावत मोबाइल पर लगाकर नहाने के लिए जा रही हूं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि फिर ये क्यों कर कुरान की तिलावतों को मोबाइल पर लगा रही हैं, क्यों कर ये कुरान की बेहुरमती कर रही हैं, जबकि ये कुरान को बैठकर ना सुन रही हैं और ना ये कुछ कर रही हैं। तो फिर कुरान को मोबाइल पर लगाकर छोड़ने का क्या मतलब है इनका। जब इनका ध्यान नहाने में लगा रहेगा, हम कोई भी काम करते हैं हमारा ध्यान जो है तो वो उसी काम के ऊपर होता है, जैसे कि इन्होंने खुद कहा है। और मैं अभी आगे आपके साथ वो दोनों क्लिपें शेयर भी करूंगी। मेरी बात जिसे बुरी लगती है उसे लगने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब बात अल्लाह की और कुरान की आ रही है तो मैं आप सबसे सवाल कर रही हूं, क्या आप लोग कुरान को बीच में पढ़ते हुए छोड़कर या मोबाइल पर चलाने के बाद अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो फिर कहां आप कुरान को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कहां आप कुरान को इज्जत दे रहे हैं, कहां आप कुरान का एहतराम कर रहे हैं। क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है। क्या हम लोग भी घर में उमूमन कुरान पढ़ते हैं और जब कुरान की तिलावत करते हैं तो हमारा ध्यान उस तिलावत की तरफ ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला भटके हुए दिमागों की और भटके हुए दिलों की और भटके हुए जहनों की ना तो कोई इबादत कबूल करता है, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को कबूल करता है। तो फिर मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो अल्लाह को बार बार चीज बनाकर साबित कर रही हैं, तो जो ये बार बार कहती हैं कि सब मांग उसी से रहे हैं, क्रिश्चियन भी, सिख भी, ईसाई भी, ये बात सब जानते हैं कि सब मांगने वाले जिससे भी मांग रहे हैं सब अल्लाह से ही मांग रहे हैं। सिर्फ इंसान जो है, इंसान अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से मेरे रब्बे करीम को पुकार रहे हैं। तो फिर मुझे ये सवाल ने जो लोग बेहुदा कमेंट्स करते हैं, क्या आप भी अल्लाह को चीज मांगते हैं, क्या आप भी कुरान को अपने घर में मोबाइल पर चलाने के बाद अपने घर के कामों को निपटाने लगते हैं। जबकि अगर हमने ये है कि बात कि अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो और अगर कोई आकर आपसे गुफ्तगू करता है या फिर आपसे बात करता है तो वो भी अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को मुसलमानों के लिए एक नेक रास्ते पर चलने की और एक इबरत हासिल करने की लिए दुनिया में उतारा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुरान को चलाकर या कुरान को बीच में दरमियान में छोड़कर पढ़ते हुए फिर हम नहाने के लिए पहुंच जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जो हमारी सारी बातों को सुन रहा है, जो हम गुनहगारों की हर एक दुआ को कबूल फरमा रहा है, फिर क्या हमें अल्लाह पाक को चीज ठहराना जायज है। एक मेरी बहन ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया था तो ये कुछ दिन के लिए खामोश हो गई थी। आज फिर ये इन्होंने अपनी यही गलती दोहरा दी, आज फिर इन्होंने अपनी यही गलती कर दी। क्या इन्हें ये चीजें जेब देती हैं। फिर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इनके मसले में क्यों पढ़ रही हैं, हमारे बुरखे पर सवाल हो रहा है, हमारी हर एक बात पर सवाल हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो। पहले उन्हें सुधार दो। जिस दिन वो सही राय रास्त पे आ गई उस दिन हम बोलना बंद कर देंगे। और जिस दिन मेरी फिर यही कहना है, जिस दिन हमें ऐसा लगा कि हम गलत हैं और हमने वाकई नाजायज उनका दिल दुखाया है, तो उस दिन मैं नून नायाब उनके सामने आकर खुद सामने से वीडियो अपलोड करूंगी, जो कि मेरा वीडियो होगा माफी का। पर आप खुद सोचिए
क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को चीज कहना जायज है? क्या अल्लाह में किसी चीज को शिर्क ठहराना जायज है? हमारी हर एक बात दिख रही है, हमारा ये नकाब भी दिख रहा है जिसे कि पहनकर हम बैठकर वीडियो बना रहे हैं। अगर हम कोई अल्फाज कह देते हैं तो उसके ऊपर हमें हजारों बातें सुनाई जा रही हैं। अरे ये आपकी सोचने और समझने का नजरिया है, क्या पता अगर हमने कुछ अल्फाज अदा किए हैं तो वो अल्फाज का मतलब जो आप बता रहे हैं वो नहीं हो, उन अल्फाजों का मतलब कोई और हो। और आप कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दें, तो पहले अपनी मैडम जी से हमारे सवालों का जवाब दें, उसके बाद हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और जब तक आपकी मैडम जी सवाल का जवाब नहीं देंगी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और दूसरी बात ये कि जो लोग मेरा फोन नंबर के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा जा रहा है, तो अब क्या आप लोग मेरे खिलाफ कुछ करने वाले हैं? क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है? मैं अपना नंबर क्यों शेयर करूं, क्यों मैं अपना नंबर दूं? आप लोग भूल रहे हैं कि अगर आप लोग मेरा कुछ भी बुरा करने का सोचेंगे या फिर आप मेरा बुरा करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग भूल रहे हैं कि हर इंसान के साथ आप बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग भूल गए हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जिस दिन अल्लाह पाक की लाठी गिरेगी तो उस दिन आपको समझ में भी नहीं आएगा। और आप पब्लिक के इंसान होकर मुझसे मेरा फोन नंबर मांगते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं अपनी कोई भी लाइव व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फिर अपने चैनल पर क्यों अपलोड करूं, ये बात मुझे बताएं। जब मुझे सही लगेगा तो मैं अपनी लाइव भी अपलोड करूंगी और अपनी वीडियो भी अपलोड करूंगी। जब मुझे ऐसा लगा कि अयूब शेख साहब मेरी लाइव में आए थे और मैंने वो लाइव शेयर नहीं की, तो ये मेरा दिल है, मेरी मर्जी है। आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? और अगर जो इंसान ये कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो वो मुझे जवाब दे इस बात का कि मैं क्यों ऐसा करूं। मुझे ये बात बताएं, आप क्यों करूं मैं इस बात को, और क्यों अपना फोन नंबर आपके साथ दूं? अगर फाइनली मुझसे बात करनी है, मेरी लाइव हो रही है 2 दिन से, आए और मुझसे बात करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप मेरे सवालों का जवाब दें। इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप इस तरह की हरकतें करते हुए? थोड़ी शर्म खा लीजिए। हमें गलत ठहराने से पहले जिसके फेवर में आप बोल रहे हो, जिसकी आप चमचागिरी कर रहे हो, 5-5 2-2 रुपये में आप बिक रहे हो, तो कम से कम पहले उससे भी तो ये सवाल कर लो। मेरे लिए ना सही अपने रब के लिए ही कर लो। मेरे लिए इंसाफ की बात मत कहो, पर अपने दीन इस्लाम के लिए तो इंसाफ की बात कह लो। अपने दीन इस्लाम के लिए तो इंसाफ की बात उनसे पूछ लो कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों अल्लाह पाक को किसी भी चीज में शामिल कर रही हैं, क्यों आप अल्लाह पाक को किसी भी चीज में शिर्क ठहरा रही हैं। कम से कम इन्हें बताओ। हमें वाकई इस्लाम की नॉलेज नहीं है। लोग हमसे ये सवाल करते हैं, बेशक हमें इस्लाम की नॉलेज नहीं है, पर हमें इतनी नॉलेज जरूर है इस्लाम की कि अल्लाह पाक वादहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को चीज नहीं बोल सकते। अब आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कि बुरा मिले, क्योंकि अल्लाह जो ऐसी चीज है ना, अल्लाह हो। बस नहाना, अभी बस नहाने ही जा रही हूँ, कलाम पाक लगा के।